हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी के पार्ट 8 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले दिया हुआ है शब्द ज्ञान। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है शोर। शोर का अर्थ होता है बच्चों गुल। ठीक है, शोर का अर्थ क्या होता है? गुल या जोर की आवाज़ें, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉइज़फुल। अगला शब्द है शौक। शौक का अर्थ होता है व्यसन, इच्छा और लालसा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉबी। अगला शब्द है फुर्ती। फुर्ती का अर्थ होता है बच्चों तेजी या चुस्ती, और इसका जो इंग्लिश अर्थ होता है वो होता है एक्टिव। ठीक है, अगला शब्द है व्यायाम। व्यायाम को बोलते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ होता है कसरत। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही ऑप्शन होगा उस पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है खुली हवा में घूमने से शरीर कैसा बनता है? नंबर 1 कमज़ोर, नंबर 2 तंदुरुस्त, नंबर 3 बीमार और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों खुली हवा में घूमने से हमारा शरीर कैसा बनता है? तंदुरुस्त। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है ख नंबर पर सुबह सवेरे घूमने से बुद्धि बनती है तीव्र, मंद, आ वा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सुबह सवेरे घूमने से बुद्धि कैसी बनती है? तीव्र। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है आ नंबर का वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न ग नंबर पर 100 दवाओं के बराबर क्या है? नंबर आ शाम की हवा, नंबर बा दोपहर की हवा, नंबर सा सवेरे की हवा और नंबर दा आ वा दोनों। तो बच्चों 100 दवाओं के बराबर कौन सी हवा होती है? सवेरे की हवा। ठीक है, तो जिसका जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न घ नंबर पर सूरज की धूप से मिलता है नंबर आ विटामिन सी, नंबर बा विटामिन ई, नंबर सा विटामिन बी और नंबर दा विटामिन डी। तो बच्चों सूरज की धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। तो जो द नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है शहरों में शोरगुल और धुआं होता है। तो पहले खाली स्थान में शोरगुल और दूसरे में क्या लिखना है? धुआं। ठीक है, आगे दिया हुआ है ख नंबर पर अर्नब के मामा जी सवेरे सवेरे घूमने जा रहे थे। ठीक है, तो जो दूसरा खाली स्थान है ख नंबर पर उसमें लिखेंगे हम घूमने। अगला खाली स्थान है ग नंबर पर सवेरे सवेरे घूमने से बुद्धि तेज होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बुद्धि है, ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, बुद्धि तेज होती है। ठीक है, तो जो ग नंबर का खाली स्थान है उसमें हम क्या लिख देंगे? बुद्धि। अगला है घ नंबर पर अर्नब शरीर से कैसा था बच्चों? कमज़ोर। ठीक है, तो घ नंबर के खाली स्थान में क्या लिख देंगे हम? कमज़ोर। आगे दिया हुआ है ड़ नंबर पर डॉक्टर रोगियों को खुली हवा में घूमने की सलाह देते हैं। तो बच्चों जो ड़ नंबर का खाली स्थान है उसके पहले में रोगियों और दूसरे में हवा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने किससे कहा? तो इसमें ख नंबर पर पहला प्रश्न है का नंबर पर सॉरी बच्चों मामा जी सवेरे सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? ये किसने बोला? अर्नब ने मामा जी से। अगला है ख नंबर पर मामा जी आप इतनी तेज़ी से क्यों चल रहे हैं?
ये महक ने बोला है मामा जी से। ठीक है बच्चों। ग नंबर पर सवेरे सवेरे घूमने से सूरज की धूप का लाभ भी मिलता है। ये किसने बोला बच्चों? मामा जी ने महक व अर्णव से। अगला है घ नंबर पर किसी ने ठीक कहा है 100 दवा की एक दवा खुली हवा। तो ये किसने कहा बच्चों? मामा जी ने महक व अर्णव से। ठीक है। आगे दिया हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए अगले पेज पर चलते हैं हम। पहला प्रश्न है बच्चों, अर्णव और महक छुट्टियों में किसके यहाँ आए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अर्णव और महक छुट्टियों में मामा जी के यहाँ आए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मामा जी ने अर्णव और महक को खुली हवा में घूमने के क्या क्या लाभ बताए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, खुली हवा में घूमने से शरीर में फुर्ती आती है, वृद्धि तेज होती है तथा आँखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर अपने रोगियों को खुली हवा में घूमने की सलाह क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, खुली हवा 100 दवा की एक दवा होती है, इसलिए डॉक्टर अपने रोगियों को खुली हवा में घूमने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 100 दवा की एक दवा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, 100 दवा की एक दवा का अर्थ है एक दवा से कई रोगों से छुटकारा मिलना। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ये जो पार्ट है वो पूरा होता है। अगली वीडियो में बच्चों हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।